Hi guys, welcome to Study Buddy. So it is a new channel in order to support and in order to help all the ICSE Class 10 2022 and 2023 batch. We will help you to fetch 95% or above or your desired percentage in your ICSE 2022-2023 board examination. In this platform, we will provide you the following content. So what are the content? It will be video lectures for subjects like physics, in science like physics, chemistry, biology, mathematics, computer application like in YouTube सारा चीज का कंटेंट अवेलेबल रहता है, बट कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बहुत सारे फ्यू टीचर्स ही हैं जो इसे पढ़ाते हैं और बहुत सही ढंग से। तो इसलिए हम लोग ने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टार्ट किया है कि हम लोग फ्रॉम स्क्रैच इन फ्री लोगों को पढ़ाएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप लोगों को हेल्प करेंगे इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इंग्लिश लिटरेचर MOV and TT, and here TT stands for Treasure of Language, इंग्लिश लैंग्वेज लाइक फॉर मैथ्स, ये सब हम लोग बताएंगे। सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, और हिंदी हम लोग जो भी सेकंड लैंग्वेज है उसमें हम लोग हिंदी कवर करेंगे क्योंकि हिंदी ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चूज करते हैं। और हम लोग क्या देंगे, क्वालिटी नोट्स देंगे, बोथ हैंड रिटन एंड डिजिटल। बट आप लोगों के लिए क्या अच्छा होगा कि आप लोग खुद का नोट्स बनाएं, ओन नोट्स बनाएं, और आप हमारे नोट्स को एज अ गाइडेंस जो है वो फॉलो करें। तो इससे आप जब आप खुद का नोट्स बनाएंगे तो आप उस चीज को और अच्छे से समझेंगे और आप उस चीज को बहुत ही ज्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ पाएंगे। PYQs एंड क्वेश्चंस भी हम लोग देंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड क्लासमेट। लाइक इट इज अ न्यू स्टार्ट, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्ट्रैटेजी, सो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा। तो अवर गोल सबसे पहले टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी कंटेंट, टू मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली, बिकॉज आप लोगों का जो सेशन है वो अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्कूल ने स्टार्ट किया है और अभी मई एंड आ गया है, तो बहुत टाइम जो है वो चला गया। Important points to keep in mind is know and understand your syllabus well and always stick to your syllabus. Syllabus के beyond कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। Know the importance of each and every subject in your exam. बहुत सारे लोग बेस्ट ऑफ 5 सोच के बहुत सारे सब्जेक्ट में फोकस नहीं करते हैं, ये सोच के कि बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर बाई चांस कुछ हो गया तो आपको रिस्क नहीं लेना। हर एक सब्जेक्ट आपको सिर्फ अकेडमिक पर्पज से कोई भी चीज को नहीं पढ़ना है, आपको एक लर्निंग पर्पज से हर एक चीज को पढ़ना है कि आपको उस चीज को सीखना है। ओके, सो व्हाट आर द बुक यू कैन यूज। तो फिजिक्स में सबसे पहले आप कौन सा सेलिना यूज कर सकते हैं, और बहुत सारा स्कूल भी यही जो है वो फॉलो करता है। एंड फिजिक्स का सिलेबस, यू कैन डाउनलोड दिस सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप CISE.org के वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिजिक्स का आपका पेपर 2 आवर्स का होगा, 80 मार्क्स होगा। एंड आपको जब तक कुछ भी नहीं बोले तो आपको हर एक चीज का न्यूमेरिकल्स जो करेंगे SI यूनिट में ही आंसर निकालना है। जब बोले कि CGS यूनिट में लाना है तो CGS यूनिट में ही आंसर लाना है। फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो ये है, इसमें टर्निंग इफेक्ट है, कंसेप्ट है, ये सारा चीज है। आप इसमें हम लोग जो भी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। फिर ये सारा है, ये वर्क, पावर एंड एनर्जी का है। फिर मशीन्स आपका जो तीसरा, इसमें 3 चैप्टर है पहला यूनिट में, तो मशीन है, तो उसमें क्या क्या, एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइट। अब सेकंड यूनिट है लाइट, तो लाइट में भी 3 चैप्टर है, इसमें भी 3 चैप्टर था। तो लाइट सबसे पहले प्लेन सरफेस वाला रिफ्रैक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन है, और फिर लेंस वाला है, और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम जो है आपको बहुत सारी चीजें लर्न करना होगा कि किसका वेवलेंथ कितना है, कौन सा क्या पर्पज के लिए यूज होता है, कौन सा विजिबल लाइट क्या, कौन सा फेज होता है। एंड फिर CISE.org जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारा चीज है सिलेबस है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, फिर कौन सा केसेस इन्वॉल्व होगा वो सब है। लेंसेज के बारे में, टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, स्केल, और ये सारा चीज इंक्लूडेड नहीं, आप देख लीजिएगा। और ट्रायंगुलर प्रिज्म, और फिर स्पेक्ट्रम में क्या क्या आपको क्या कौन सा पढ़ना है, प्रॉपर्टीज, फिर नेम्स आपको कैसे जो भी इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा लाइट है उसका नेम आपको पढ़ना है। फिर साउंड तीसरा यूनिट है, तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। इसमें आपको नेचुरल वाइब्रेशन, डैम वाइब्रेशन, रेजोनेंस, ये है इको है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही करना है, और फिर लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, ये सब का डिफरेंट। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको ज्यादा कंसेप्ट और इसमें न्यूमेरिकल्स जो है आपको ज्यादा मिलेगा। ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा मिलेगा, और लाइट में भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा। फिर इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी है, हाउस ऑफ सर्किट, आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा लर्न करना होगा, बट रिमेम्बर अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको उस चीज को लर्न करना होगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर प्रिंसिपल, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल,
सो हीट भी जो है इसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आता है और ये सारा चीज है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, फिर जो भी रेडिएशन है वो अल्फा बीटा गामा उनका प्रॉपर्टीज, और फिर इक्वेशंस, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर ये आपका यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर क्या सेफ डिस्पोजल, ये सारा चीज, फिर नोट्स ऑन एसआई यूनिट। तो ये सारा अगर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप एसआई यूनिट में थोड़ा सा कंफ्यूज है, और फिर कैसे आपको स्टैंडर्ड प्रीफिक्स समझना है कि मिली में कितना ये होगा, किसमें कितना ये होगा, ये प्रैक्टिकल वर्क आपको स्कूल से मिलेगा। Let's proceed to कुछ important चीज। Don't mug up the things, just understand the concept well and know the definition and SI unit and important formulas। तो आपको important formula जो भी चीज समझे, फॉर एग्जाम्पल पहला चीज है टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क समझ लेना है, फिर उसका डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेना, बुक से रीड कर लेना, अपनी वर्ड में भी आप बना सकते हैं। रिमेंबर कंसेप्ट इज द की एंड स्टिक टू द सिलेबस एंड ऑलवेज, ये पॉइंट याद रखना है, स्टिक टू द सिलेबस। ऑलवेज मेक नोट्स एंड प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स वेरी वेल। अब इसमें आपको फिजिक्स में नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपको बहुत अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स में हर एक चीज डाल दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो हम लोग आगे बात कर रहे होंगे। और फिर स्टॉक ऑफ डाउट नहीं बनाना है, जैसे ही आप एक डाउट इनकाउंटर करो जितना जल्दी हो सके उसे क्लियर कीजिए। डोंट गैदर टू मेनी रिसोर्स, स्टिक टू द रिसोर्स दैट यू हैव। आपको ये नहीं कि ये भी ले लिया, ये भी बुक ले लिया, ये भी बुक ले लिया, ये भी जो है आपको जो इसमें बताया जा रहा है आपको लीजिए। अगर आपके स्कूल से कुछ हो रहा है तो वो लीजिए, और पहले आप जो भी चीज आपके पास है उसको अच्छे से कीजिए, ज्यादा चीज नहीं लेना। उसमें आपको लगे कि हाँ, ये जैसे सेलिना को जो मैंने बताया, आप हर एक पेज में से कहीं से भी कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है, अगर आप वहां से समझ जा रहे हैं, आप आंसर कर पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इस बुक का हर एक चीज अच्छे से कर लिया है, तभी आपको दूसरे कोई रिसोर्स में जाना है। फिर फिजिक्स में और क्या करना है, एज यू स्टडी अ कॉन्सेप्ट जॉट डाउन द फॉर्मूला, फिर मीनिंग ऑफ ईच टर्म है। कंपैक्टेबल बनाना है, ट्राई टू ऑब्जर्व एंड रिलेट द कंसेप्ट विद रियल वर्ल्ड, और रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड इन एवरेज। सो जो बेस्ट पीपल जो होते हैं टॉपर्स, दे कंप्लीट द सिलेबस बट दे ऑल्सो नो, दे आर फेमिलियर विद द इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन, और वो बार बार हर चीज को रिवाइज करते हैं, बिकॉज दे न्यू हमारा ह्यूमन माइंड हर एक चीज को भूलता है, तो हमें इसको बार बार अपने कंसेप्ट को अगर हमें बहुत अच्छा करना है तो हमें बार बार उसको रिवाइज करना होगा। हर एक बार रिवाइज करिएगा। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो बस सोचता है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बात खत्म। नहीं, आपको सिलेबस कंप्लीट करके क्या पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आता कुछ नहीं, ऐसे नहीं करना। सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बट टाइम टू टाइम रिविजन भी करना है, ये हम लोग आगे बात कर रहे होंगे। और फिर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के बारे में आप ये दलाल आईसीएसई केमिस्ट्री यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्कूल कौन सा यूज करता है, प्रेफर करते हो बहुत सारे स्कूल दलाल। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दलाल इज फार बेटर देन कौन सा, बिकॉज इसमें चीजें बहुत इफेक्टिवली दी हैं और इसमें आपका टाइम बहुत अच्छे से सेव होता है और बहुत अच्छे से सब चीज हो जाता है, तो बहुत अच्छा दलाल, तो आप इसे प्रेफर कीजिए। और फिर केमिस्ट्री का सिलेबस में क्या क्या है, पीरियोडिक, फिर ये भी 80 मार्क्स का होगा। टुवर्ड्स ऑल केमिकल प्रोसेस रिएक्शन शुड बी स्टडीड विद reference to the reactant, product condition and observation, the balance equation and diagrams. Okay. Periodic properties and variation of property, physical and chemical, to atomic size के हिसाब से, metallic character, non-metallic character, ionization potential, electron affinity and electronegativity. The study of modern periodic table up to period 4. Student to be exposed to the complete modern periodic table, but no question will be asked on elements beyond period 4 calcium. तो यही तक क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर का नहीं आएगा। Related properties to be explained on the basis of nuclear charge and shell, not orbitals. And special reference to alkali metal, alkaline earth metal and halogen and neon gas. तो आपको यही चीज में ज्यादा फोकस करना है। जब हम लोग जब भी वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है और क्या चीज में आपको फोकस करना है वो जरूर बात कर रहे होंगे। एंड केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, फिर ये दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट फिर कोऑर्डिनेट, इसका डेफिनेशन, न्यूक्लियर, ये सारा चीज। एंड लेट्स प्रोसीड स्टडी ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पीएच स्केल, फिर सॉल्ट के बारे में, एसिड फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट, फिर एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड सॉल्ट, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें ज्यादातर आपको मार्कअप थोड़ा करना पड़ेगा इसमें, तो कैसा कौन सा क्या कलर होता है, क्या बनता है, कैसा कलर होता है, ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। फिर एक्शन ऑफ अल्कली, KOH, NaOH और NH4OH का भी होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर मूल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री। सो गेल-यूसैक लॉ, मूल कॉन्सेप्ट में गेल-यूसैक लॉ है, और फिर वेपर डेंसिटी इतना नहीं है, बस इतना ही, बहुत सारी चीज रिड्यूस हो गया। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में डेफिनेशन, एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, आनायन, कैटायन,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये सारा चीज आपको देखना है कहाँ पे कहाँ पे क्या चीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सारा चीज। फिर ऑल एलिमेंटरी स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन विद रेफरेंस टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेलेक्टिव डिस्चार्ज के हिसाब से कौन पहले जाएगा क्या होगा, फिर ये सारा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके हिसाब से आपको करना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी में भी आपको बहुत सारा चीज उतना लर्निंग पर्पस नहीं है मेटलर्जी में। मेटलर्जी में आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन ही है, बहुत सारी चीज हट गया है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है तो बहुत सारी चीज हटा दिया गया। फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका पूरा है रिएक्शन विद अमोनिया क्या क्या, फिर अमोनिया है, स्टडी ऑफ कंपाउंड में चार चैप्टर है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और फिर अमोनिया NH3, और फिर उसके बाद है नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर है सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, फिर आपके यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज लर्न भी करना पड़ता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा student thinks inorganic chemistry to be most difficult chapter organic chemistry, but it is not like that. Once you understand, it is the easiest chapter, believe me. And structure and isomerism, homologous series और simple nomenclature, हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्कीन, तो इस बार जो है इसका प्रिपरेशन भी है, उस बार प्रिपरेशन हट गया था बट इस बार है ओनली मेन प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली एडिशन रिएक्शन कैसे ये सारा है, और प्रैक्टिकल वर्क यू विल गेट इट फ्रॉम स्कूल। प्रोस्पेक्टिव ये मेरा ओल्ड नोटेशन है, न्यू नोटेशन है, एंड हियर आई हैंडल स्टडी बडी। और फिर केमिस्ट्री के लिए एक है दलाल बुक एंड दूसरा कॉन्साइज केमिस्ट्री, आप वो भी यूज कर सकते, आपको नोट्स बनाना है, रिविजन टाइम टू टाइम। इन एडिशन प्रैक्टिस रिएक्शन, जो भी रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करना है वो बैलेंस फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, आपको इक्वेशन को बैलेंसिंग करना आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में जो भी आपको इक्वेशन पूछेगा आपको बैलेंस लिखा हो या नहीं, आपको बैलेंस इक्वेशन ही लिखना है। और फिर पीरियोडिक टेबल को आपको हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो भी है, जैसे अप टू कैल्शियम भी पढ़ना है, उसमें भी नोट्स बनाना है, और जैसे सेम चीज आपको साइंस के लिए ज्यादातर फॉलो करना पड़ता है। और जो भी जैसे कि आप कोई भी रिएक्शन पढ़े तो उसमें क्या रिएक्टेंट यूज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एसिड बेस और सॉल्ट में, ये सब चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे और हम लोग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट बात बोलते रहेंगे। एंड नाउ बायोलॉजी में वही सेलिना कॉन्साइज आपको यूज करना है, यही सबसे बेस्ट बुक है बायोलॉजी के लिए। इसमें भी 2 hours 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, सब में सेम ही है। बेसिक बायोलॉजी है, तो सबसे पहला कॉन्साइज में एक और चैप्टर है, पहला चैप्टर है सेल के बारे, तो वो आपने क्लास 9 में पढ़ लिया, वो एज अ रिविजन दिया हुआ है कि आप आगे जब प्रोसीड करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप उसको एज अ रिविजन पढ़ सकते हो, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट रिविजन के लिए अच्छा आपको आगे वो हेल्प कर सकता है। बेसिक बायोलॉजी है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, फिर जेनेटिक्स, ये जो है बेसिक बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी में अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है, ट्रांसपीरेशन है, सारा इजी चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस, ये सारा भी बहुत ज्यादा इजी है, आपको एक बार समझ आ जाएगा, बहुत आसान है टू लर्न, टू नो, टू अंडरस्टैंड। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इस बार है, उस बार नहीं था। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोलॉजी में भी इस बार 4 यूनिट आ रहा है, सॉरी 5 यूनिट आ रहा है, सॉरी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भी है, और फिर ह्यूमन एनाटॉमी, सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्रीन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, उस बार नहीं था। इस बार ज्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं, उस बार बहुत कम चैप्टर्स था, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 हुआ था उनका। फिर पॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर मेजर्स टू कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको बनाना है। इफेक्टिव और डायग्राम प्रैक्टिस, जो भी सारा डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जैसे जैसे लेक्चर हम लोग पढ़ाएंगे उसमें मुझे इंपॉर्टेंट डायग्राम बता देंगे, आपको वही इंपॉर्टेंट डायग्राम विथ लेबलिंग प्रैक्टिस करना है और आपको रिवीजन करना है। बायोलॉजी में भी आपको नोट्स बनाना है, और आपको कोशिश करना है जब नोट्स बनाओ तो उसमें डायग्राम को भी इंक्लूड कीजिए, ऐसे आपका डायग्राम का भी प्रैक्टिस हो सकता है और हो जाएगा। और जब आप नोट्स को रिवाइज कीजिएगा तो नोट्स रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। जब आप उसको रिवाइज कीजिएगा तो आप वो डायग्राम को भी देख लीजिएगा, तो आप जो है वो डायग्राम को कभी भूलिएगा नहीं और आप उस चीज को अच्छे से समझिएगा। और जब भी आप नोट्स बनाइए तो यूज मल्टीपल कलर्स, बहुत ज्यादा कलर यूज कीजिए, बिकॉज एक्चुअली वो याद रहता है।
कि हाँ रेड कलर से मैंने इस साइड में कुछ लिखा, जैसे पेज है तो फॉर सपोज दिस इज अ पेज ऑफ योर नोट्स, मैंने इस साइड में रेड कलर से कुछ लिखा था, क्या था एग्जाम में ऐसे याद आता है मैंने यहाँ पे पिंक कलर से लिखा था। तो ज्यादा ये नहीं कि 12 कलर पूरा इस्तेमाल करेंगे, 25 कलर इस्तेमाल करेंगे, नहीं 2 to 3 और मैक्सिमम 4 कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना पड़ता है डिजीज है तो सिम्टम्स हुआ, फिर उसका क्या क्योर है आपको वो पढ़ना होगा, फिर प्लांट में क्या क्या फंक्शंस है, तो और भी बहुत सारी चीज का क्या क्या फंक्शन है वो सब चीज। फिर अगर कोई भी टिश्यू है, सॉरी कोई भी जैसे कि अगर प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे हार्ट का प्रोटेक्टिव लेयर उसका नाम, तो वो सब चीजें थोड़ा लर्न करना होगा, तो उसमें आपको अच्छे से फोकस करना है, लिख लिख के आपको उसको याद करना। फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छा बुक है ML अग्रवाल का और APC का बाय ML अग्रवाल, अंडरस्टैंडिंग ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10। सो ये सबसे अच्छा बुक है, बट बहुत सारा स्कूल कॉन्साइज भी फॉलो करता है तो आप कॉन्साइज भी यूज कर सकते हैं, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई विल प्रेफर ML अग्रवाल। फिर मैथ्स का सिलेबस देखते हैं तो कमर्शियल मैथमेटिक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, बैंकिंग, तो ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर इसको बोला जाता है, इजीएस्ट। और मैथ्स में आप 80 स्कोर कर सकते हो, इट इज पॉसिबल। बायोलॉजी में भी पॉसिबल है, फिजिक्स में भी पॉसिबल है, केमिस्ट्री में भी पॉसिबल, इवन पूरा साइंस में पॉसिबल। इंग्लिश लिटरेचर में पॉसिबल हो सकता है बट इंग्लिश लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं। ये सारा स्कोरिंग चैप्टर बहुत अच्छा, आसानी से कम टाइम में आप ज्यादा इसमें स्कोर कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अगेन इजी चैप्टर है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सब में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर रहे होंगे। फिर ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी थोड़ा सा टफ माना जाता है बट ये होता नहीं है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। सर्कल टफ माना जाता है बट होता नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है जिसको अंडरस्टैंड करने में लोगों को डिफिकल्टी होता है। मेंसुरेशन भी बहुत इजी ही है, तो इस बार राइट सर्कुलर कौन है, स्पेयर भी आ रहा है, स्पेयर में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन मेंसुरेशन में बस आप मल्टीप्लिकेशन, आपको बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वो सब चीज आपका जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, बस मेंसुरेशन आपका आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक हमें बताएं और कुछ भी नहीं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में 3D 2D प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्ट मेथड है, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, स्टेप डेविएशन मेथड है, तो ये है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर SI यूनिट, साइन सिंबल, फिर आपको सारा चीज SI यूनिट थोड़ा सा नेम और सिंबल दिया है, ये सब आपको देख लेना है। ऑफिशियल वेब मैथमेटिक्स में एक ही बात है, LSTT। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ्स, जब तक आप सम को सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप मैथ्स में स्कोर नहीं करेंगे। आप सोचिएगा वीडियो देख ले रहे हैं, वो सॉल्व, कोई भी टीचर सॉल्व कर रहा है, आपको समझ आ जा रहा है, आप खुद से नहीं कीजिएगा, आपका मैथ्स में कभी नंबर नहीं आएगा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ और कंसेप्ट समझना है। सोशल साइंस में हिस्ट्री APC का ही बेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारा स्कूल टोटल हिस्ट्री भी, आप जो भी आपका स्कूल फॉलो कर रहा हो, अगर आपका स्कूल दोनों में से कोई नहीं कर रहा है तो मेरा है कि आप APC फॉलो कीजिए। टोटल हिस्ट्री में थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, तो उतना अच्छे से अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, लेकिन APC में ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, तो हिस्ट्री जो है वो पेपर 1 होता है, सिविक्स और सेक्शन B इज हिस्ट्री। यूनियन लेजिस्लेचर में ये है, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, और फिर जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर भी है, हाई कोर्ट, अनसबऑर्डिनेट कोर्ट, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। सेक्शन B इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, फिर मास फेज है, राइज ऑफ ब्रिटिशरशिप, सेकंड वर्ल्ड वॉर, UN यूनाइटेड नेशन, नॉन लाइन मूवमेंट, ये सारे इजी चैप्टर्स है बहुत में। फिर हिस्ट्री में डेट्स के लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाना होगा, ये हम लोग भी प्रोवाइड कर देंगे कि कब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल 1905 में क्या हुआ, तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, इससे ये चीज याद होना चाहिए। तो इसमें आपको ट्रिक्स बता देते हैं कि आप डेट्स कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक एक दिन में आपको, जैसे कि एक हफ्ता आपको देना है, एक हफ्ते में जैसे 10 से 15 डेट्स आपको भी एक पेज लेना, और उसमें 10 से 15 डेट्स इंपॉर्टेंट दिन से उसमें लिख लेना है 15-20, और उसको कर देना अपने वॉल पे जहाँ पढ़ते हो, स्टडी टेबल के पास। कुछ वो देख रहे हैं आप जब अपने फ्री टाइम में भी देखिए, 3 डेज में हो जाएगा मोस्टली। लग रहा है कि हाँ हमको याद हो जाएगा, तब किसी को बोलिए कि आपको वो टेस्ट करिए। अगर कोई नहीं आपको टेस्ट करने वाला है तो खुद को ही टेस्ट कीजिए, खुद से सोचिए इस दिन क्या हुआ था, और फिर उसको में आप चेक कीजिए कि आप सही बोल रहे हैं नहीं। तो इस तरीके से आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। और हिस्ट्री में बहुत सारा चीज आपको मगअप करना पड़ता है, आपको चीजें याद रखनी पड़ती है, तो वो आप एज अ स्टोरी आप याद कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आप अच्छे से समझ जाए और उसको अपने पॉइंट ऑफ
अपने लैंग्वेज में लिखकर उसको एज ए स्टोरी याद कर सके और आपको अच्छे से हेल्प मिले। फिर ज्योग्राफी इस रेक्टिफिकेशन वाला सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी में भी इसमें 2 बुक आ गए अभी, टोटल ज्योग्राफी 1, टोटल ज्योग्राफी 2। ये वॉल्यूम 2 है। फॉर मैप टोटल शीट 20 मार्क्स का आता है, प्लस मैप 10 मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का आपका ये आता है थ्योरी। तो इसमें 50 आउट ऑफ 50 इज पॉसिबल, बिकॉज आपको कोई 5 चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है, और अगर आप एज रिस्क नहीं लोगे तो आप 6 से 7 चैप्टर पढ़ के जा सकते हो, और आप उसमें से कोई 5 अटेम्प्ट करिएगा, कोई 5 ही अटेम्प्ट करना होगा। तो बहुत ईजी है ज्योग्राफी का देखना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपो मैप, ये सारा चीज है इसमें। फिर मैप ऑफ इंडिया में माउंटेन, पीक्स, प्लेन्स है, फिर डिजर्ट में था, डिजर्ट है, रिवर में ये सारा रिवर आ रहा है, फिर वाटर बॉडीज में छिलका लेक, फिर पासेज में, फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डायरेक्शन ऑफ विंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, फिर सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन सिटीज, फिर जियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो उसमें क्लाइमेट है, सॉइल रिसोर्स है, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें कौन सा 5 चैप्टर आपके लिए अच्छा होगा? जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज में बहुत सारा चीज आपको याद रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और क्लाइमेट में भी रीजनिंग वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, गिव रीजन करके, कि आपको समझ ही नहीं आएगा, कि क्लाइमेट आप स्किप कर सकते हैं। और रिसोर्स बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन थोड़ा सा ये है टेम्परेचर में, बट ऐसे इजी। वाटर रिसोर्स में भी उतना कुछ नहीं है, आप वाटर रिसोर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप लोग ये चीज को। मिनरल और एनर्जी रिसोर्स 3 चैप्टर है, इसमें देखने में लगेगा 3 चैप्टर है, ट्रस्ट में तीनों चैप्टर सबसे इजी है। ज्योग्राफी में बहुत आसानी से आप आराम से लर्न कर सकते हैं ये 3 चैप्टर को। क्लाइमेट का रिसोर्स अच्छा है, नेचुरल वेजिटेशन थोड़ा सा ये है बट अच्छा है, वाटर रिसोर्स बहुत इजी है, मिनरल रिसोर्स करना चाहिए, बहुत आसान है, एग्रीकल्चर स्किप कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। अगर फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये भी उतना टफ नहीं है, बट अगर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ज्यादा इजी मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, जबकि इसमें 3 चैप्टर इसमें 2 चैप्टर है, लेकिन ये बहुत आसान है याद करना। ट्रांसपोर्ट बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, कुछ तो आ ही नहीं रहा इसमें, आधा चीज तो हट गया। वेस्ट मैनेजमेंट, फिर नीड फॉर, ये भी इजी है, वेस्ट मैनेजमेंट तुमने बता दिया आपको क्या क्या करना चाहिए, वो आप हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें आपको 10 ईयर फॉलो जरूर करना है। ज्योग्राफी में आपको हर एक सब्जेक्ट में 10 ईयर करना है, लेकिन ज्योग्राफी तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 10 ईयर के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। और टोपो शीट वो हम लोग अच्छे से इसमें करवा देंगे, और मैप्स भी हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा फियर लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही रहता है, बट इट्स नॉट अबाउट फियर। हम लोग अपने चैनल में 9th का पूरा आपको, क्योंकि 9th का भी आना चाहिए तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने 9th क्यों पढ़े, 9th नहीं कीजिएगा तो 10th नहीं आएगा आपको, चाहते हैं 10th बचे तो 9th को करना होगा। तो 9th का जो भी आपको पहला चैप्टर है ना 10th की ही बुक में रिवीजन इसमें है, आपको 9th का बुक नहीं देखना होगा, रिवीजन ऑफ क्लास 9 उसमें आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसमें हम लोग ये बुक से आप अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। या आपका स्कूल जो भी दूसरा बुक फॉलो कर रहा है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस है, अभी बोला था, ये भी इजी है। आपको इसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 100 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। स्ट्रक्चर लाइब्रेरी क्लास, तो प्रोग्रामिंग इज दी मेजर थिंग जिसे आपको फोकस करना है। इनकैप्सुलेशन, एरे, स्ट्रिंग हैंडलिंग, प्रोग्राम बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस आर नॉट इंक्लूडेड। तो आपको सबसे इजी हर चीज तो हट गया कि आपको एक सेंटेंस से वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, वही हट गया, तो इसमें डिफिकल्टी होता है, बट वो नहीं आ रहा है इसका। अब जब भी प्रोग्रामिंग लिखिएगा तो आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना चाहिए, इसमें आपको मार्क्स एक्चुअली में मिलते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखने में, तो इसमें आपको लिखना ही है। में प्रोग्राम आना चाहिए। इफ यू हैव लैपटॉप और कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा बेटर है आपके लिए, के पास बहुत अच्छा प्रिविलेज है, कैन डाउनलोड ब्लूजे, और उसमें आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। अगर हम लोग आपको उसमें बताएंगे, आपको प्रोग्राम आना चाहिए। इसमें आपको थ्योरी जो भी आएगा सेक्शन है थ्योरी वाला, उसमें ज्यादातर आउटपुट क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोग्राम आता है तो आप आउटपुट क्वेश्चन खुद करोगे। तो कंप्यूटर में उतना थ्योरी में आपको फोकस करने की जरूरत नहीं होता, थोड़ा बहुत डेफिनेशन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट, और ज्यादा आपको प्रोग्राम आना चाहिए। प्रोग्राम इज मेन, यही मेन है। इंग्लिश लिटरेचर में ट्रेजर ट्रूव का ये वाला बुक है, इट इज अ वेरी कॉस्टली बुक ऑफ ओनली ₹9। अभी 10-11 हो गया होगा, बहुत कॉस्टली है। एंड देन ट्रेजर ट्रूव
इफ यू कैन अफोर्ड दिस देन बहुत अच्छी बात है, एंड ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, ये आप ले सकते हो। ये भी वर्क बुक है एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये मॉर्निंग स्टार का है, और बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड भी यूज करते हैं, वो भी बहुत अच्छा बुक है। मूवी का वर्क बुक आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। इंग्लिश लिटरेचर में आपको कीवर्ड आना चाहिए। लैंग्वेज बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करते हैं कि एग्जाम के 5 दिन पहले कर लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में कटते हैं। हर सब्जेक्ट में आप 80 लाने का चांस है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में आप 80 आउट ऑफ 80 नहीं ला सकते हैं। आप एकदम यूनिक में भी यूनिक है तब आप 80 ला सकते हैं, और इतना यूनिक शायद ही कोई होगा। टोटल इंग्लिश तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेट जो है वो अकॉर्डिंग टू ICSE एकदम रेलेवेंट है। प्रैक्टिस करना होगा लैंग्वेज में बहुत, जो भी ऐसे है आपको उसका राइटिंग प्रैक्टिस आना चाहिए, और आपको लाइक न्यूज़पेपर, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, फिर जो भी इंग्लिश में बुलेटिन आते हैं आप वो सब पढ़िए। अगर आपका इंग्लिश उतना सही नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपना वोकैबुलरी में ध्यान दीजिए, बिकॉज आप जितना अच्छा वोकैबुलरी यूज कीजिएगा एग्जामिनर इम्प्रेस सब हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज 80 मार्क्स, क्वेश्चन 1 आपको AC करना होगा, तो उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा। तो यू कैन ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। इन 1 वीक आप 1 AC प्रैक्टिस कीजिए, 2 लेटर प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रैक्टिस कर लीजिए। नोटिस तो बहुत आसान है, 2 ईमेल कर लीजिए इन 1 वीक, बहुत सही है ये। और आप एक कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, और ग्रामर पोर्शन में 2 दिन या 2 से 3 दिन आप ग्रामर पोर्शन में हफ्ता में निकाल लीजिए, तो ऐसे कर सकते हैं। और जो भी आप AC लिखिए तो आप उसको फिर से चेक कीजिए कि आप उसमें फिर गूगल से आप कुछ भी अगर वो तो आपको लगता है जैसे आपने कुछ और लिखा, जैसे आपने लिखा सैड, तो बार बार आप सैड लिख रहे हैं, तो सोचिए सैड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। जब आप चेक कर रहे हो तो गूगल से उसको देख सकते हैं, बिकॉज गूगल बहुत अच्छा सोर्स है लैंग्वेज के लिए। आप उसमें अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए, प्रैक्टिस आप कीजिएगा, जितना आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा आपका राइटिंग स्किल्स बढ़ेगा और आप अपना कॉम्प्रिहेंशन आएगा। फिर लिटरेचर में आपका ड्रामा, प्रोज है, पोएट्री भी आएगा। तो 2 बुक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 3, 4 एंड 5 बस इतना ही आएगा, और ट्रेजर ट्रोव में एवरग्रीन पब्लिकेशन का ही जो बुक हमने दिखाया वही है। डैफोडिल्स, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, पैट्रियट, अबू बेन अदम एंड 9 गोल्ड मेडल बहुत इजी है, ये 5 आएगा, और इसमें भी 5 आ रहा है। एंजल इन डिस्गाइज, लिटिल मैजिकल, द ब्लू बीड, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ऑल समर इन अ डे। द ICSE एग्जामिनेशन पेपर विल बी सेट ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ सिलेबस दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 10, जो है वो चीज नहीं आने वाला। इन हिंदी दिस इज साहित्य सागर बुक, इसका 2 आता है। आपको हिंदी में कोई 2 ही बुक से ये करना है, तो साहित्य सागर को 2 बुक कंसिडर किया जाता है, एक पोएम के लिए, दूसरा प्रोज के लिए, शॉर्ट स्टोरी। साहित्य सागर का आप ये अभ्यास पुस्तिका है, लाइक वर्क बुक, आप ये कर सकते हो, या आपका जो भी स्कूल से जो भी प्रिस्क्राइब है आप वो भी कर सकते हो, बट एवरग्रीन का ज्यादा अच्छा वर्क बुक। और एकांकी संचय, अगर आपको लाइक पोएम पढ़ना है और आप एकांकी संचय आपका स्कूल फॉलो करा था, आप वो कर सकते हो, यानी तो आप सिर्फ साहित्य सागर ही फॉलो करो, दैट इज इनफ। इसमें 2 बुक है, तो आप साहित्य सागर का पोएम यूज कर सकते हैं, फिर एकांकी संचय या नया रास्ता, ये सब चीज। हिंदी लैंग्वेज 40 मार्क्स, कंपोजिशन, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। प्रिस्क्राइब टेस्ट से कोई 2 ही आपको करना होगा, जितना भी चैप्टर है आपको सारा चैप्टर करना होगा, पूरा चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकता है, उसमें ऑप्शंस भी आएंगे, बट आपको पूरा चैप्टर करना होगा। हिंदी लैंग्वेज के लिए ये यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। वही आपको प्रैक्टिस, जैसे इनमें हिंदी लिटरेचर में आपको कीवर्ड्स हिंदी लिटरेचर में आना चाहिए, और हिंदी लैंग्वेज में आपको ऐसे ये सब प्रैक्टिस करना आना चाहिए, and letter and this all other things. And so that's all. Really need your support to grow. So you can also get to subscribe to our YouTube channel, Study Buddy, the cheapest academic helper. Do share our video, as you know it's a new start, and you can also give us a suggestion. Thank you.